लो जी मैं भी इन्होंने कोल ही चलना। तो चाय दोपहर का खाना 4-5 बजे खाते हैं और रात का खाना 11 बजे खाते हैं, जिससे हमारा जो पेट है मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। कहते हैं कि रात का खाना खा के चलें चाहे कांटों पे चलना पड़े। बहुत सी बीमारियां जो है वो हमारे मैदे की वजह से होती है। जब हमारा मैदा डिस्टर्ब होता है हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो हम दूसरा से पूछेंगे कि पहले तो ये जो आदत है इसके बारे में ये बताएं, और दूसरा को योगा में कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है कि अगर कोई बंदा रात को लेट आता है, वॉक नहीं करता, क्योंकि कहती है कि वॉक बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप शाम का खाना शाम 5-6 बजे खा लें, लेकिन अगर किसी वजह से आपको आदत है लेट खाने की, तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसको आप करें आपका खाना फ़ौरन हजम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि फयाज साहब ने फरमाया कि आदतें ही हमारी बहुत ख़राब हो गई हैं और इन आदतों की वजह से ही हमारी सेहत दिन ब दिन मसाइल का शिकार हो रही है। सुबह बिल्कुल भरपूर खाना चाहिए, दोपहर के टाइम थोड़ा कम और रात के टाइम बिल्कुल थोड़ा सा खाना चाहिए। लेकिन हमारी आदत बिल्कुल इसके अपोजिट है। हम सुबह बिल्कुल करते ही नहीं है नाश्ता, दोपहर को थोड़ा उससे ज़्यादा, और रात को भरपूर खाना खाते हैं। और खाना भी खाते हैं कि बहुत ही लेट, 11 बजे 12 बजे, रात को 1 बजे। तो खाना खाने के बाद फ़ौरन हम लेट जाते हैं और सोने की करते हैं, बेड पे ही अमूमन खाना खाते हैं। तो ये आदत बहुत बुरी है। इस आदत की वजह से ही हम अमूमन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस आदत को चेंज करना चाहिए कि रात का खाना हमेशा मगरिब के अंदर या मगरिब के बाहर, यानी कि मगरिब की नमाज़ पढ़ने से पहले खा लें या मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरी तौर पे खाना खा लें। तो अगर हम ये आदत अपनाएंगे, सुबह भरपूर नाश्ता होगा, दोपहर थोड़ा सा कम और रात को बिल्कुल हल्का फुल्का, लेकिन टाइम पे खाएंगे। और खाने के बाद जैसे कि फयाज साहब ने फरमाया कि वाक बहुत ज़रूरी है, और वाक भी खाना खाने के फ़ौरी बात नहीं करनी है हमने। खाना खाने के आधा घंटा बाद आधा घंटा स्टे देंगे और आधा घंटे के बाद हम वाक करेंगे, चाहे कितने भी थके हुए हैं। अब अगर हम इस आदत को अपना लेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत सी बीमारियों से वैसे ही बच जाएंगे। खाना भी हमारा हज़म हो जाएगा और हम जो हमारे मसाइल हैं, मैदे के मसाइल हैं, पेट के मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। अगर बड़ी ही मजबूरी है कि रात को आपको देर से खाना खाना पड़ता है, कोई मजबूरी हो गई है, तो उसके लिए योगा में एक बड़ी ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। बाकी जितनी भी एक्सरसाइजेज़ हैं वो खाने से पहले होती हैं, यानी कि आप बिल्कुल खाली पेट हो, मैदा आपका खाली हो। लेकिन एक ये वाहद ऐसी एक्सरसाइज है जो आप खाना खाने के फ़ौरी बाद कर सकते हैं। मैं आपको उसका डेमो दिखाता हूँ, आप देख लें ज़रा। जब भी आप खाना खाएं, लेट खाना अगर खाएं तो खाने के फ़ौरी बाद आप बैठ जाएंगे। आप घुटने दोनों खोल लेंगे, घुटने आपके साइडों पे खुले होंगे और पाँव भी साइडों पे निकाल लेंगे। पाँव साइडों पे निकालते हुए अपनी हिप को ज़मीन के साथ टच करेंगे। ज़मीन के साथ टच करने के बाद कमर आपकी बिल्कुल सीधी होगी। दायां हाथ दाएं घुटने पे रखेंगे और बायां हाथ बाएं घुटने पे होगा। उसके बाद कमर बिल्कुल सीधी, आगे नहीं झुकेंगे। आप देखेंगे कि आपकी हिप बिल्कुल नीचे ज़मीन के साथ है, पाँव बिल्कुल साइड पे निकले हुए हैं। और इस पोज में आप 4 से 5 मिनट बैठ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका खाना बड़ी जल्दी हज़म हो जाएगा। वो जो कंडीशन थी कि खाने के बाद आपने वॉक करनी है, वो टाइम तो आपके पास है नहीं। तो ये एक्सरसाइज बाद ऐसी है कि आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी होकर बैठेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और पूरी तवज्जो अपनी इनहेल और एक्सेल पे देंगे। 4 से 5 मिनट ऐसे आप बैठेंगे तो इंशाल्लाह आपका खाना हज़म हो जाएगा। जी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम इस तरह की जो भी एक्सरसाइज के सब बंद कर दिए। ठीक है, एनफ हो, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं।